हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनती है उसकी डेरिवेशन ट्रैक करेंगे। ओके, सो इसको समझने के लिए इसका एक शॉर्ट डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है। उस डायग्राम को समझना लाजमी है, देन आफ्टर वी कैन इजीली कैलकुलेट। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए दो वेज हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, व्हाटएवर आई नो, इतना मैं जानता हूं। ओके, तो जो हमारे सिलेबस में हुआ, जो चीज क्लास में हुई, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल सॉल्व इट। दो वेज, दो पॉसिबिलिटीज है इनको सॉल्व करने की, मगर मैं वो सॉल्व करूंगा उसी पैटर्न को फॉलो करूंगा जो क्लास में हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास क्या है, एक डायपोल है, हम डायपोल बनाए, इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में इधर करता हूं। सपोज करें चार्ज नेगेटिव है और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस क्या है, सपोज करते हैं 2 है डिस्टेंस है। जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 है और हाफ डिस्टेंस क्या होगा, एक ये है, एक ये है। ओके, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर इसको कहते हैं इस पॉइंट पे, और जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक वो डिस्टेंस r है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड r, और यहां से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस कॉल्ड r एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड r। तो हम इनको कहते हैं दिस इज r1 एंड दिस इज r2। ये दो डिस्टेंस अवेलेबल है और यहाँ पर एंगल बनती है, दिस एंगल, यहाँ पर क्या एंगल बनी है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक डायपोल अवेलेबल है, इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट इज r1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड r2, और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है टोटली वो क्या है, r है। ओके, टोटली r है। तो ये आपको बात माननी होनी चाहिए कि यहां पर जो a डिस्टेंस है, a ये लेस होगा r से। इसका मतलब ये हुआ कि r मच बी ग्रेटर देन a, r से ज्यादा होगी। ओके, तो इस पॉइंट पर जो डायपोल है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा इस डायपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल मालूम करना है। जस्ट लेट्स कैलकुलेट हियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी इस पॉइंट P पर, बिकॉज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगी है उस पोटेंशियल को मालूम करना है। ओके, तो मैंने जो बताया आपको दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम इनका सेपरेट डायपोल का सेपरेट क्या ले पोटेंशियल है, अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन। तो इनका अलग-अलग हम पोटेंशियल लेकर इनको सम अप करके देन आफ्टर वी कैन गेट रिजल्ट। ओके, दूसरी वे ये है हमारे पास हम कोसाइन लॉ यूज करके इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं इस डायपोल की। तो हमारे क्लास में जो डिस्कशन मिली वो क्या हुई थी, ऑन द बेसिस ऑफ कोसाइन लॉ, तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या डायरेक्ट लिखता हूं q/4 पाई, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के q/r। तो यहां पर क्या दो डिस्टेंसेस हैं, तो इसको लिखते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/r2। ओके, तो हमने यहाँ 1/r1 माइनस 1/r2 क्यों किया है, तो हम सपोज करते हैं इसको कहते हैं दिस इज r1 एंड दिस इज r2। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो r1 है इस पॉइंट P के बिल्कुल करीब है, तो हम ये पढ़ देंगे पोटेंशियल इज इक्वल टू kq/r है। तो जितना r कम होगी, जितनी r की वैल्यू कम होगी उतनी पोटेंशियल ज्यादा होगी। तो सेम वे से r1 क्या है, ये डिस्टेंस कम है, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां से लेके जाते डिस्टेंस r का क्या है, r2 ज्यादा है। जब r2 ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगी इस पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से कम होगी। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करेंगे। तो सेम मैंने लॉजिक यहां पर यूज किया 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमें इनकी जो नेमिंग है वो प्रॉपर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से देंगे r1 ये r2 ये या r2 ये या r1 ये, तो ये एक स्पेसिफिक मेथड है, उसको फॉलो करना होगा। ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1/r1। इस 1/r1 का वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। सो नाउ बाय यूजिंग कोसाइन लॉ वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस r1। तो हमारे पास कोसाइन लॉ यूज करने से आता है बाय यूजिंग कोसाइन लॉ, by using cosine का यूज करें
तो हमारे पास ये आता है r1 स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ar cos थीटा। ये आती है r1 की वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ r1, क्योंकि हम कोसाइन का क्या पढ़ते हैं, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा, यही पढ़े ना। तो मैंने ये सेम ही रखा है, r1 स्क्वायर r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में 2ar cos थीटा, ये चीज रखिए, इसमें कोई जरा सी भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ से क्या करते हैं 1, तो हम यहाँ से जो बाहर या ब्रैकेट इसको डिवाइड करेंगे, माइनस 2a cos थीटा अपान r स्क्वायर, यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया है, ओके, यहाँ से हमने r को कॉमन ले लिया है, ओके। तो ये आ जाएगा 2a cos थीटा। 1 मिनट, आई थिंक जो क्वालिटी लोअर है थोड़ी सेटिंग कर, ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैं इस r स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो सिंपली आप इसको आगे सॉल्व करें, आप सॉल्व कर सकते हैं r1 स्क्वायर से r स्क्वायर से 1 से, अच्छा आपको ये चीज माइंड में चाहिए, a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इस टर्म को आप क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इसको आप क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि r का वैल्यू क्या है, a से ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू निगलेक्ट। ये ऑलरेडी बड़ा, जब हम इसको स्क्वायर कर दे तो और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम ये टर्म निगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ क्या बनेगी, माइनस में 2a cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, सिंपल, ओके। हमें वैल्यू चाहिए r1 का, हमें वैल्यू चाहिए r1 का, 1 अपॉन r1 का, सॉरी 1 अपॉन r1 का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे, किस तरह नीचे, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 अपॉन में r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में r स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर ओके, अपॉन r स्क्वायर आएगा। तो हमें इस स्क्वायर को किस वे से खत्म करना है ताकि हमें r की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइड क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो आप टेकिंग अंडर रूट, सो आप इसका अंडर रूट ले सकते हैं। आई थिंक आई एम गोइंग आउट ऑफ इंडिया, सो नो मैटर, माय बोर्ड इज अवेलेबल 1 upon r square 1 minus 2a cos theta upon r square, हमारे पास ये आ जाएगा। जब आप इसका रेडिकल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 upon r1, ये आ जाएगा 1 upon r 1 minus 2a cos theta upon में r स्क्वायर अपॉन में r, और 1 upon 1 अगर दें तो ठीक, अगर रेडिकल दें तो फिर भी ठीक है। इसी वे से आप सॉल्व कर सकते हैं इन चीजों को, ओके। टाइम बहुत ज्यादा है, तो इस स्टेप को आगे लेकर आएंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1 upon r1 1 upon r 1 minus 2a cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर और बाप 1 upon 2। हम क्या देते हैं इसके ऊपर, होल बाप 1 upon 2 देते हैं। इस स्क्वायर को खत्म नहीं करते, रेडिकल के साथ हमने इसको खत्म नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया, रेडिकल को खत्म करके 1/2 दिया है, तो हम ये दे सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब ये कि आप जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगी 1 upon r 1 upon r से 1 माइनस में 2a cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर और पावर माइनस में 1 upon 2 और पावर माइनस में 1 upon 2 आ जाएगा, ओके, ठीक है। जस्ट मिनट, ओके, ठीक है। तो हम इसको जब सिंपलीफाई करेंगे 1 upon r1 1 upon r, ओके। जब हम इस टर्म को सिंपलीफाई करेंगे आफ्टर सॉल्विंग बाय रेडिकल यहाँ पावर माइनस 1 upon, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तो इसका जवाब आएगा, वो आएगा 1 प्लस में a cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर,
1 प्लस ए cos थीटा अपॉन में r, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, ये r स्क्वायर बाय सॉल्विंग दिस टर्म विल बी कैंसिल्ड आउट, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r, 1 प्लस में a cos थीटा अपॉन में r। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया है 1 अपॉन r बनता। अभी हमें वैल्यू चाहिए 1 बाय r2 का, r2 का 1 बाय r2 का वैल्यू चाहिए। तो सेम वे से हम इसी को भी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ यूज करके आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो बाय टेकिंग बाय यूजिंग कोसाइन लॉ, अगेन यूजिंग कोसाइन लॉ फॉर r2, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2ar cos थीटा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस r स्क्वायर को बाहर लें तो ये आएगा 1 प्लस में a स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर प्लस में 2a cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, 2a cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर है। तो ये हम टर्म निगेट करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, r2 स्क्वायर 1 प्लस में 2a cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, तो हमारे पास ये टर्म आएगा। तो आप सिंपली इस वजह से हमें चाहिए 1 अपॉन r2 का वैल्यू, तो हम इसे नीचे लेकर जाएंगे 1 अपॉन में r2 स्क्वायर 1 अपॉन में r स्क्वायर 1, इसको जब नीचे लेकर आते हैं तो मैं इसको की ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 प्लस में 2a cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ओके, हमें 1 बाय r2 का वैल्यू चाहिए, यहां पर क्या 1 बाय r2 स्क्वायर है, तो इसका रो खत्म करने के लिए हम क्या देंगे, सिंपल वे से जिस तरह हमने इधर रेडिकल दिया है तो यहां भी हम क्या देंगे, रेडिकल दे सकते हैं। तो आप इस रेडिकल दें, तो आप रेडिकल दे सकते हैं इसको इजीली। ओके, तो अब ये रेडिकल दें, मैं इसको रिमूव करता हूं इस पॉइंट को। ठीक है, ये पड़ी हुई है, इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर लिया है। तो आप जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपली आप वैल्यू निकाल सकते हैं इसका, या आप इसको रेडिकल दे दें, कोई मसला नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है हमारे पास 1 बाय r2 स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल 1 अपॉन में r2 r स्क्वायर दिया, वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस में 2a cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 अपॉन में r2, रेडिकल खत्म हो जाएगा इसका के साथ, तो ये भी 1 अपॉन r स्क्वायर, ये भी खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन r। तो सेम विद रिमेनिंग, जिस तरह ये टर्म खत्म हुआ ये ऊपर जाएगा, इसका पावर माइनस हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जवाब है, इधर आएगा 1 माइनस में a cos थीटा अपॉन में r। ये सेम हमें आंसर इस तरह आ सकता है। ठीक है, जिस तरह ये लिया 1 अपॉन r का वैल्यू, तो 1 अपॉन r2 का भी इस तरह वैल्यू ले सकते हैं जो मिल लिया है। ओके, तो अभी आप क्या करेंगे, 1 अपॉन r1 का वैल्यू गिवन है इस तरफ पुट करेंगे, और 1 अपॉन r2 का वैल्यू गिवन है वो भी आप इस तरफ पुट करेंगे, तो आप इनको इजीली पुट करें, देन आफ्टर यू कैन गेट रिजल्ट। ओके, तो आप वैल्यू पुट करें, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास गिवन है v q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन r1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन r 1 प्लस में a cos थीटा अपॉन में r। ओके, फिर क्या है हमारे पास माइनस दी, फिर क्या है हमारे पास इसका वैल्यू 1 अपॉन r2 का वैल्यू है, तो इसको रिमूव कर लेता हूं, ये नोट कर लें। तो मैं क्या करता हूं, इस चीज को रिमूव कर लेता हूं, रिमूव कर लिया, फिर हम क्या करेंगे 1 अपॉन r1 का वैल्यू पुट किया, क्या चाहिए 1 अपॉन r2 का वैल्यू चाहिए, तो ये 1 अपॉन r2 का वैल्यू गिवन है, माइनस हमने फार्मूला की थी, इसका वैल्यू आप पुट करें 1 अपॉन r 1 माइनस में a cos थीटा अपॉन में r ब्रैकेट। ओके, तो आप इसको सिंपलीफाई करें, आप इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। ओके, तो सिंपलीफाई किस तरह कर सकते हैं, ये -1 अपॉन r है, ये +1 अपॉन, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस है, तो -1 और +1 को हमने खत्म किया और क्या किया है। ठीक है, तो हमारे बारे में नीचे आता है q अपॉन में 4 r एप्सिलॉन, हमारे पास आएगा यहाँ पर a cos थीटा अपॉन में r। ओके, तो ये खत्म हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
क्या बचेगा a cos थीटा अपान में r, हमारे पास ये बचेगा a cos थीटा अपान r प्लस में a cos थीटा अपान में r, तो ये क्या हो जाएगा 2a cos थीटा अपान में r हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 2a cos थीटा अपान में r, तो आप इनको पुट कर सकते हैं। ये मैं नोट कर लेता हूं। तो v is equal to q upon 4 pi epsilon naught, तो ये होगा a cos थीटा अपान r, a cos थीटा अपान r, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा अपान में r, तो हमारे पास ये आएगा। ओके, तो हमें भी फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमारे पास जो इसकी पोटेंशियल है दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2 हमने ये लिया, ठीक है, qa cos थीटा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन r ये आ गया। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड डायपोल होता है ये बराबर होता है किसके ql के। यहां पर l क्या है हमारे पास b by a, तो हमारे पास q is equal to what डिस्प्लेसमेंट इंड्यूस्ड डायपोल, तो 2p cos थीटा अपान में 4 पाई। अच्छा आप ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे जो 4 अपान 4 पाई एप्सिलॉन है यहाँ पर पुट करते हैं के, तो ये कर लेते हैं 2k, के का वैल्यू हमने पुट किया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन और 2 सेम रखा cos थीटा अपान में r, तो हमारे पास ये पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये हमारे पास सिंपल डेरिवेशन थी जो हमने सॉल्व कर ली है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये डिपेंड करती है एक तो r पर, इस r के वैल्यू पर, और डिपेंड करती है हमारे पास p पर, इंड्यूस्ड डायपोल पर भी डिपेंड करती है। और काफी फैक्टर्स हो सकते हैं, एंगल जस्ट लाइक हमारे पास उन पर भी डिपेंड करती है, एंगल बिटवीन r एंड p उन पर भी ये डिपेंडेंट है। ओके, तो ये था हमारे पास पोटेंशियल। तो इस पॉइंट में जो पोटेंशियल मिलेगा वो ये होगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।